प्रणाम साथियों, मैं सोनाली रावत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू शक्ति में। श्रावण मास में शिवलिंग पर 2 पात्र या 2 कलश से जल चढ़ाया जाता है। कथा के अनुसार शंकर जी ने जब माँ पार्वती के सम्मुख गंगा का आवाहन किया, तब देवी गंगा ने शंकर जी से पूछा, प्रभु आपने मेरा आवाहन क्यों किया? शिवजी ने कहा, श्रावण मास प्रारंभ हो गया है, सृष्टि का भार मेरे ऊपर है, मुझे पार्वती के साथ गंगा की भी आवश्यकता है। श्रावण मास में कोई मनुष्य यदि 2 पात्र या कलश से एक साथ जल चढ़ाएगा, उसे पूजा का 2 गुना फल प्राप्त होगा। जल चढ़ाते समय शिवलिंग स्थान पर 5 जगह जल चढ़ाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का उच्चारण करें। जल चढ़ाने का सही तरीका, शिवलिंग में जहाँ से जल गिरता है वहाँ सीधे भाग पर पहले जल चढ़ाएं, फिर दूसरे भाग में जल चढ़ाएं। तीसरा, जहाँ पर शिवलिंग रखा है वहाँ जल चढ़ाएं। चौथा, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं और 5वां, जो जलाधारी कलश शिवलिंग के ऊपर रहता है उसमें जल चढ़ाएं। यदि जलाधारी कलश नहीं है तो नंदी का एक पैर ऊपर उठा रहता है, वहाँ जल चढ़ाएं। ध्यान रहे, जल में चावल, पुष्प या बेलपत्र जरूर डालें। रोगों को दूर करने के लिए पहले बेलपत्र चढ़ाया जाता है और फिर जल चढ़ाया जाता है। अथवा यदि किसी कार्य की सिद्धता के लिए या मनोकामना की पूर्ति के लिए हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो पहले जल चढ़ाया जाता है, फिर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। हमेशा दक्षिण दिशा से उत्तर की तरफ मुख करके ही जलाभिषेक करें। जल जल्दबाजी में कभी नहीं चढ़ाया जाता, उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। शिव पुराण के अनुसार जल संयम से पतली धार करके तांबे के पात्र से ही चढ़ाएं। स्टील से जल नहीं चढ़ाया जाता। शिवलिंग 2 तरह के होते हैं, एक शक्ति शिवलिंग, दूसरा विष्णु शिवलिंग। शक्ति शिवलिंग वह है जो सीधा जमीन पर होता है। माँ शक्ति अपने हाथों में शिवलिंग को धारण किए हुए रहती हैं। विष्णु शिवलिंग, शिवलिंग के नीचे 2 डमरू जैसे आकृति होती है। वह नीचे वाली आकृति भगवान विष्णु के हाथ रहते हैं और ऊपर वाली डमरू जैसी आकृति ब्रह्मा जी के हाथ, और उसके ऊपर रहता है शिवलिंग। शक्ति शिवलिंग पर हमेशा बैठकर दक्षिण दिशा में उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही जल चढ़ाया जाता है। चाहे शिवलिंग कितना भी ऊंचा हो तब भी बैठकर ही जल चढ़ावें। फिर जलाभिषेक आधे शिवलिंग पर ही क्यों ना हो, अगर शिवलिंग जमीन पर है। यदि विष्णु शिवलिंग है तो दाएं पैर को थोड़ा सा आगे कर खड़े होकर ही जल चढ़ावें, तभी मनोकामना पूर्ण होती है। बेलपत्र के बीच वाली पत्ती को अंगुष्ठ यानी अंगूठे से पकड़कर पत्ते का सीधा भाग शिवलिंग की तरफ और उल्टा भाग ऊपर की तरफ होना चाहिए। नंदी में 2 बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। नंदी के सामने वाली बेलपत्र का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और अंत वाला नंदी की तरफ। दूसरी बेलपत्र नंदी के सिर में चढ़ाई जाती है, जिसका अंत भाग शिवलिंग की तरफ होता है और मुख वाला भाग नंदी की तरफ होना चाहिए। उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी पसंद आई हो। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।